नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया। देखिए, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। अब ये क्या होती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखिए, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है कि भैया हमें ये पता होना चाहिए कि कब हमें इंतज़ार करना है अपने सेटअप का। देखिए, कई बार लोग क्या होता है, फोमो में एंट्री कर जाते हैं। ठीक है, आज का देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरा सबसे बड़ा जो आपको समझाने का, ये वीडियो बनाने का सबसे जो रीज़न है, ठीक है, तो उसका नाम है वेट एंड वॉच। ठीक, वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, हमें क्यों वेट करना चाहिए, क्यों वॉच करना चाहिए अपने सेटअप पर। मार्केट को हमारे सेटअप पर आने दो, हम अपना सेटअप लेके मार्केट के अंदर ना घुसें। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर आप कोई फिशिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप फिशिंग करने जा रहे हैं और फिशिंग करने के लिए आप या तो किसी तालाब में जाएंगे, या किसी समंदर में जाएंगे, या किसी रिवर में चले जाएंगे, तो आप या तो साइड में बैठते हो, या फिर यहाँ पर तालाब के साइड में बैठोगे, ठीक है, या फिर नदी के साइड में बैठोगे। अगर आप समंदर में हो तो बोट में बैठोगे, है ना, तो बोट में बैठ के आप फिशिंग करोगे। यहाँ बैठोगे आप अपना फिशिंग और ऐसे डाल दोगे भैया कि फिश आके फंसे। तो आप कभी ना फिश को पकड़ने के लिए या तो इस बोट से उतर के अपना कांटा लेके उसके पीछे पीछे नहीं दौड़ोगे, या इसके नदी के उसमें बह के पकड़ोगे नहीं भाई, वो तरीका नहीं है। वो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो जो बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, जिनको डाइव लगाना आती है गहरे पानी में जाके। ठीक है, तालाब में भी आप दूर बैठ के फिशिंग करोगे। तो आप ना फिशिंग नेट और फिशिंग रॉड लेके ना उसके पीछे नहीं दौड़ते हो कि भैया आ जाओ। तो वैसे ही ना मार्केट के पीछे नहीं भागना है, हमें क्या करना है, वेट करना है। किस चीज़ का? अपने सेटअप का। और सेटअप आता है, देखिए, मार्केट आपके सेटअप के पास आके बोलेगा कि भैया मैं आपके सेटअप के पास आ गया हूँ और आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। एक इनविटेशन देगा मार्केट, ठीक है, इनविटेशन देगा मार्केट आपको। इससे पहले भी मैंने इनविटेशन का वीडियो बनाया हुआ है, तो आप वो भी एक देख सकते हैं। ठीक है, इनविटेशन देगा, उसमें आप वो इनविटेशन के बाद आपको क्या चीज़ करना है, पीओपी। पीओपी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। कि इनविटेशन तो उसने दे दिया, अब इस इनविटेशन पे मैं एंट्री करूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट के चांसेस कितने हैं? क्या 50-50% क्या है? 50% लॉस हो सकता है, 50% चांस हो सकता है, मतलब प्रॉफिट हो सकता है। या 70-30 है कि भैया हाँ ठीक है, मतलब ये प्रॉफिट हो गया, ये लॉस हो गया। या आपका 90-10 है। देखिए, कोई भी सेटअप जो होता है, आपका कोई भी सेटअप होगा, वो 100% आपको रिजल्ट नहीं देगा। कोई भी स्ट्रैटेजी होगी वो आपको 100% रिजल्ट कभी नहीं देगी। ठीक है, तो आपको क्या वेट करना है भाई? वेट किस चीज़ का करना है कि एक ऐसे सेटअप को फाइनल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेटअप फाइनल करना है। ठीक है, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान को समर्पित कर दिया था, और श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। तो वही हमें करना है, हमें अपना कर्म करना है। और श्री कृष्ण भगवान की तरह हमने हमें अपना एक मेंटोर सुन लेना है। मेंटोर क्या होता है भैया? हमने एक सिस्टम बना लिया है कि भैया ये सिस्टम है। अब सिस्टम क्या होता है? देखिए, इससे पहले कि मेरे जितने भी वीडियो है ना, अब मैंने आपको उसमें सिस्टम बनाना सिखाया है कि किस तरीके से सिस्टम बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट आपको इनविटेशन देगा, उसके बाद आपको पीओपी चेक करना है कि भैया इसके अंदर पीओपी कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 50-50 है, 70-30 है। उसके हिसाब से आप रिस्क लेंगे कि आपको एटीएम सेलेक्ट करना है, ओटीएम सेलेक्ट करना है। देखिए, मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ। मैं बाइंग को प्रमोट नहीं करता हूँ। बाइंग में आदमी 10 दिन प्रॉफिटेबल होगा और 2 दिन में वो सारा लॉस कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट होता है, ये लॉस होता है। जब वो लॉस करने पे आता है तो सारा कुछ दे आता है मार्केट को, सब कुछ दे आता है। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है। अगर आप सेलिंग करते हैं, अगर आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि भैया उसका 50% चांसेस लॉस का है, 50% चांसेस प्रॉफिट का है, तो आप क्या करोगे? ओटीएम सेल करो। ठीक है, ओटीएम सेल कीजिए हाफ क्वांटिटी। अगर आप 2 लॉट से काम करते हैं तो आप पहले 1 लॉट सेल कीजिए, उसके बाद लगता है कि आपके फेवर में जा रहा है तो दूसरा लॉट ऐड कीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है 70% का, आपको दिख रहा है, वो कैसे दिखता है वो आपके सिस्टम आपको बताएगा। कई बार क्या होगा कि मार्केट 25,500 के लेवल पे, एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ से रिटर्न करना है, यहाँ से बाउंस बैक करना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर 25,500 का लेवल है या 25,400 का लेवल है, तो इसका प्रोबेबिलिटी आपका होगा 70-30 का, कि हाँ, ये 70% टाइम यहाँ से ये बाउंस बैक करता है, इजिली नहीं ब्रेक करेगा। करेक्ट है? जैसे अभी निफ्टी निफ्टी 60,000 से नीचे की तरफ आया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपकी 80-20 की है भैया, 80% टाइम इसको ये ब्रेक नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपको ना पीओपी सबसे पहले चेक करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अगर आप चेक कर लेंगे ना, तो आपका थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको ओटीएम बाय करना है, ओटीएम सेल करना है, ओटीएम में कितना पॉइंट होना चाहिए। अगर मान लो एटीएम चल रहा है उस वक्त 100 रुपये का, तो आपको ओटीएम पे जाके कम से कम
70 या 60 टू 65 के बीच का प्रीमियम सेल करना चाहिए, और वो भी अगर आपको डाउट है 50% या 60% का, तो आप आधी हाफ क्वांटिटी से एंटर करो, ठीक है। हाफ क्वांटिटी से अगर आपको लगता है कि एक जोन है, मान लीजिए अगर आपको ये फीलिंग होती है कि भैया आधी क्वांटिटी ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो देखिए अगर मान लीजिए आपको ये जोन पता है, फॉर एग्जांपल मैं एक जोन ले लेता हूँ, अगर ये जोन है, ठीक है, ये आपका 35 पॉइंट का एक जोन है, तो आपको ये नहीं पता है कि भाई मैं यहाँ से पुट सेल करूँ ऊपर जाने के लिए, या मैं यहाँ से पुट सेल करूँ। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको ओटीएम सेल करना है, आपने एक लॉट यहाँ सेल कर दिया, अगर आपको लगता है कि ये ऊपर चला जाएगा तो एक लॉट यहाँ कर दो, फिर लगता है कि नहीं ये थोड़ा सा नीचे से जाएगा तो एक लॉट यहाँ और ऐड कर दो, ठीक है। पहले वन लॉट किया, फिर एक लॉट यहाँ पर ऐड कर दिया, तो आपके टोटल हो गए। अब इस दोनों का कॉम्बिनेशन का आपका 15 पॉइंट का एसएल है, 15 और 30 का टारगेट है, बस यही एक चीज होती है जो आपके दिमाग में चलती रहती है, ठीक है। इसके लिए आपको वेट एंड वॉच करना पड़ता है। अब वेट एंड वॉच से रिलेटेड देखिए कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये होनमा मुने शीशा पर आधारित है, जिसको गॉड ऑफ ट्रेडिंग बोला जाता है, ठीक है। ये एक जापानीज कैरेक्टर है, जापानीज बंदे हैं जिन्होंने कैंडल स्टिक पैटर्न को बनाया है, ठीक है। अगर आपने इससे पहले मेरा कैंडल स्टिक पैटर्न का नहीं देखा हुआ है वीडियो, तो प्लीज़ एक बार देखिएगा ज़रूर। बिकॉज देखिए क्या होता है ना, मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ ना, वो मेरे वीडियो बैक टेस्ट बेस होते हैं, और बहुत ही ऐसा नहीं कि मैं आपको कुछ सारी चीज़ें सिखा दूँ। देखिए जो चीज़ काम की होती है मैं वही बताता हूँ, फालतू का ज्ञान देके कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो आज का ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए इसके कुछ रूल्स हैं, इन्होंने बहुत 10 पॉइंट्स बोले हैं, मैं आपको सिंपल सा शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, ठीक है। इनका इनका ये कहना है कि मार्केट मार्केट हमेशा ना, देखिए मार्केट का सिंपल सा फंडा है। जैसे मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है, मार्केट कहीं बीच में यहाँ घूम रहा है, ठीक है। अब आपको पता है कि भैया मेरी यहाँ से 70-30 की प्रोबेबिलिटी है प्रॉफिट की, और लॉस की है 30 की। ये प्रॉफिट है, ये लॉस है, ये प्रॉफिट है, ये लॉस है। और यहाँ पर आपकी पीओपी है वही 50 से 50, मतलब प्रॉफिट भी चांसेस 50 पे की 50। तो भाई आप यहाँ तक इस मार्केट को आने का वेट कीजिए। तो देखिए ये जो पॉइंट होता है ना, इस पे इसने इन्होंने क्या किया है, मार्केट हमेशा गलत समय पे सही दिखता है, तो आपको यहाँ से ना बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगा कि बुलिश है, बट आपके पास ना भाई यहाँ पर जाने का स्कोप है। आप ये भी तो देखो, आपको मार्केट में 40 पॉइंट कैप्चर करने हैं, तो 40 पॉइंट के लिए मार्केट को 80 पॉइंट रन करना चाहिए, कहाँ पर, एटीएम पे। और अगर आपको ये ओटीएम पे करना है, तो भाई कम से कम इसमें कम से कम 150 का मूवमेंट होना चाहिए, तब जाके आप ओटीएम पे 40 पॉइंट कमा पाओगे। तो भैया इतना स्कोप है क्या ऊपर जाने के लिए, या नीचे जाने के लिए इतना स्कोप है इसके अंदर? तो भाई अगर आपका पीओपी कम है इधर, तो यहाँ एंट्री मत लीजिए, आप वेट कीजिए। देखिए इस स्ट्रेटेजी का नाम ही वेट एंड वॉच है। आपको कुछ नहीं करना, बस वेट करना है, यहाँ पर आए इस तरीके से आए, आपको कोई गॉड कैंडल मिलती है हमारी हैमर, ठीक है, या नीचे की तरफ आता है, आपको कैंडल ब्लेंडिंग की से आपको यहाँ पर आपको हैमर मिलता है। आपको यहाँ पर कैंडल ब्लेंडिंग करके या तो हैमर मिलना चाहिए ग्रीन, या यहाँ रेड हैमर मिलना चाहिए। आप यहाँ से ट्रेड प्लान कीजिए, ये आपका एसएल हो गया, ये आपकी एंट्री हो गई, ठीक है। अगर आप मेरी 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम करते हो, जिसको मैं बोलता हूँ सूरज का सातवां घोड़ा, तो आपको इसकी रनिंग कैंडल पे एंट्री लेनी है। अगर आप 5 मिनट पे काम करते हो, तो आपको एक कैंडल का वेट करना है। ये ट्रिगर कैंडल हो गई, ये हमारी एंट्री कैंडल हो गई, तो इसका प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए, फिर आपकी एंट्री, तो आपका एसएल बड़ा बनता है। करेक्ट है। 7 मिनट में टाइम फ्रेम मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बिकॉज इस पर नॉइज़ ख़त्म हो जाता है, ठीक है। हाँ, ट्रेड कम मिलती है, भैया हम परेशान किससे है, ज़्यादा ट्रेड मिलती है, ज़्यादा एंट्री करते हैं, ओवर ट्रेडिंग से तो परेशान है। तो सबसे बड़ा सोल्यूशन क्या है, बड़ी टाइम फ्रेम, उस पर एक्यूरेसी थोड़ी और अच्छी हो जाती है। तो मैं अगर ये बोलूँ 7 मिनट और 5 मिनट का मैं अगर बोलूँ, तो भैया इसका जो पीओपी रहता है वो 50% का रहता है, कि 50, 100 में से 50 ट्रेडें प्रॉफिट होगी, 1:2, और 50 ट्रेड लॉस होगा। इसमें इसमें भैया 75-25 का रेशियो है, कि भैया 75% में आपको 1:2 मिल जाएगा, बाकी में आपका लॉस हो जाएगा। तो अगर इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है तो मैं इसको करूँगा, इसको मैं क्रॉस कर दूंगा, ठीक है। और देखिए मेरा गॉड कैंडल मैंने आपको बता दिया, गॉड कैंडल क्या है, मेरा पैटर्न गॉड पैटर्न भी मेरा एम और डब्ल्यू ही है। इसके अलावा मैं कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई भी चार्ट पैटर्न को फॉलो नहीं करता। मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में उनको सबको फ्लश कर दिया है, ठीक है। तो अगर आप कुछ साइकोलॉजी सही करना चाहते हैं, तो मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, जिसमें मैं सिर्फ साइकोलॉजी ही बताता हूँ। मैं देखिए सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और मैं अभी एग्ज़ाम एनआईएसएम सर्टिफाइड हूँ इक्विटी एंड डेरिवेटिव का, और मैं अभी RA1 का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा, मतलब RA1 क्लियर हो गया, सेकंड मेरा तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो मैं सेबी रजिस्टर्ड इस 2026 में होने की तैयारी है, ठीक। अब ये क्या कहते हैं, होनमा मुने शीशा कहते हैं कि मार्केट हमेशा गलत समय पर सही दिखता है। उनका कहना सही, बिल्कुल सही है, कि मार्केट हमेशा गलत समय पे सही दिखाई देता है। सबसे बड़ा पॉइंट है भाई,
क्यों? क्योंकि बिकॉज़ हम जब फोमो में एंट्री करते हैं, ऐसा लगता है बड़ी-बड़ी कैंडल बनने लगती है तो हमें लगता है भैया मार्केट पर कंट्रोल नहीं रहा, मार्केट तो बस फटने वाला है, नीचे जाने वाला है। अगर बड़ी भी कैंडल बन गई तो नीचे जाने वाला है, ठीक है? और ग्रीन कैंडल बन गई तो ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट ना हमेशा गलत समय पर सही दिखता है, सबसे बड़ा चीज़ है इस लॉस होने का, सबसे बड़ा चीज़ है, ठीक है? क्योंकि जब आपको लगता है रिस्क नहीं है तब से ही रिस्क शुरू होता है। इसको बोलते हैं क्राउड कंफर्ट जोन या क्राउड कंफर्ट ट्रैप बोल दीजिए। ठीक है, हमें भीड़ के साथ रहना है, बस भीड़ के जैसे सोचना नहीं है। भीड़ के साथ रहो। भीड़ क्या है? सेलर। भैया सेलर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो हमें सेलर के साथ रहना है, बट उसके जैसा उसके जैसे उसके फुटप्रिंट पर काम करना है, ठीक है। देखिए, जब तक ना आप ना कैंडल को प्राइस मानते रहोगे तब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि उसमें कितनी इंसानी भावना है। देखिए, कैंडल का ना एक साइकोलॉजी होता है, हर कैंडल का अपना एक साइकोलॉजी होता है। अब देखिए, दो तरह की कैंडल होती है, ठीक है। मैं हमेशा कैंडल की साइकोलॉजी पे वर्क करता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट को भी बोलता हूँ भाई कैंडल की साइकोलॉजी। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि ये क्या चीज़ है तो कोई बोलेंगे यार ये तो शूटिंग स्टार ग्रीन है, ठीक है। तो भाई, और ये क्या चीज़ है? लेकिन ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है ट्रेड की, ठीक है। अगर इस तरीके से कोई भी कैंडल मुझे मेरे रेजिस्टेंस पे दिखाई देती है या ये मुझे सपोर्ट पे दिखाई देती है तो मैं इनको मिस नहीं करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इनका जैसे ही लो ब्रेक होता है मैं एंट्री करता हूँ, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है मैं एंट्री करता हूँ, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ हिडन बुलिश कैंडल, ठीक है। तो आपको देखिए, होनमा मुने शीशा का सिंपल सा कहना है कि आपको कैंडल को जब तक आप प्राइस समझते रहोगे, उसकी इंसानी भावना का प्रतीक नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेडिंग में सफल नहीं हो सकते। आपको कैंडल को एक एज अ ह्यूमन बीइंग ही सोचना पड़ेगा कि इसके अंदर कितने इमोशंस हैं, कहाँ पर इमोशंस है। देखिए, इंसान का बोलते हैं ना कि कोई भी इंसान को सक्सेस होने के लिए सही समय पे सही जगह खड़ा होना या सही जगह पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे ही किस जगह बन रही है उसकी वैल्यू है, और कितने इमोशंस के साथ बन रही है। भैया इसमें इमोशन था डाउन साइड का, बड़े ग्रीन बन गया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसका लो ब्रेक होता है 7 मिनट की टाइम फ्रेम पे आप यहाँ एसएल लगाइए, यहाँ पर आप एंट्री कर लीजिए, ठीक है। ये हिडन बुलिश कैंडल हो गई, ये हिडन बेयरिश कैंडल हो गई, ठीक है। तो उनका ये कहना है कि आपको कैंडल को प्राइस की तरह ट्रीट नहीं करना है जब तक आप उसकी अंदर की भावनाओं को नहीं समझ पाओगे कि अगर इसके अंदर क्या भावना है। भैया इसमें सेलर 100% है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ इसमें, ये बिल्कुल भी सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से है सेलर, बट इसमें सेलर की भावना एकदम कम हो चुकी है, इसको मैं स्ट्रांग नहीं बोलूंगा, ये वीक कैंडल है। क्योंकि इसमें नीचे से रिजेक्शन है, सेम अपसाइड से अगर रिजेक्शन होता है तो वो बाइंग कैंडल तो होती है, बट उसमें ऊपर से रिजेक्शन है मतलब सेलर है, तो ये बाइंग की पॉइंट ऑफ व्यू से वीक है। इन कैंडलों पे हमें एंट्री नहीं करनी चाहिए, करेक्ट है। तो आपको कैंडल की भावनाओं को समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ज्यादातर ट्रेडर ना गलत जगह नहीं हारते हैं, वो सही जगह गलत सोच से हारते हैं, ठीक है। सही जगह कैसे होगी? अब पता है आपको भैया, आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, अब वहां पर आपको फिर वो आप ब्रेकआउट ट्रेड ले रहे हो बिना रीटेस्ट के। जब तक ब्रेक ब्रेक रीटेस्ट और ब्रेक नहीं होगा आपकी, आप यहाँ एंट्री ले लोगे तो ये आपका स्टॉप लॉस खा के नीचे चला जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना कि आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रेडर गलत जगह नहीं हारते, वो सही जगह पे गलत सोच से हारते हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए बोलता हूँ कि ट्रेडिंग में टाइमिंग का बहुत गेम है, ठीक है। अगर आप ब्रेकर ब्लॉक लगाते हैं, आप एक्सटेंडेड सपोर्ट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, तो सबसे बड़ी वह बात होती है कि आपको ये पता होता है कि आप कहाँ पर किस लेवल से बुलिश और किस लेवल से बेरिश है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मेरा जो फंडा रहता है, जैसे निफ्टी में आज अच्छी कैंडल बनी, मान लिया निफ्टी ने बहुत अच्छा वर्क किया, 200-300 पॉइंट नीचे गया, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, और उसने दो तरीके के आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस बना दिए ये वाले, और मार्केट यहाँ कम कर, तो भाई मेरा ना यहाँ से डाउन साइड का ट्रेड होगा, मेरा यहाँ से अप साइड का ट्रेड, क्योंकि ये अगर इस जोन में फंस गया है और यहाँ पर मेरा प्रीवियस डे का हाई है और ये मेरा प्रीवियस डे का लो है, तो ये क्या काम करेगा रेजिस्टेंस का, ये क्या काम करेगा सपोर्ट का। तो मुझे बस ये पता है कि भैया अगर मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है तो मुझे ये पता है कि नेक्स्ट डे जो मुझे ट्रेड मिलने वाली है वो यहाँ से मेरे को पुट सेल की मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग, भैया आपको एकदम पहले ही पता होता है कि कहाँ कहाँ ट्रेडें बन सकती है, तो आपको सिर्फ वेट और वॉच करना है कि भैया ये मेरे मार्केट मेरे इस लेवल पे आए देन मुझे नीचे ले जाए, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, यहाँ से कॉल सेल होगा, तो आपको इंतजार करना है, ठीक है। और सबसे बड़ा टाइमिंग का गेम है। अगर आप यहाँ फोमो में यहाँ एंट्री करोगे, यहाँ एंट्री, तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा सा इसको ब्रेक करने की कोशिश करे फिर वापस आए। देखिए, मैं कभी भी बोलता हूँ कभी भी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करना चाहिए। ब्रेकआउट ट्रेड का पीओपी, आज से आप एक क्वेश्चन खुद से पूछो कि भैया इस पर पीओपी क्या है। ब्रेकआउट ट्रेड का जो पीओपी होता है वो होता है 30%।
सक्सेस का, मतलब प्रॉफिट का, और 70% होता है लॉस का। 70% टाइम ब्रेकआउट फेल होता है। ठीक है, फेल होता है ब्रेकआउट। तो आपको किस साइड जाना है? मुझे ब्रेकआउट ट्रेड करनी नहीं है। जब तक मेरा ब्रेक, रिटेस्ट और ब्रेक, तो मुझे यहाँ ट्रेड करनी है। मेरा यहाँ से बनेगा, ये स्टॉप लॉस होगा मेरा। आप अगर फोमो में यहाँ एंट्री करोगे तो भैया ये ऊपर से आकर नीचे घुस जाएगा। हो सकता है ये नीचे से लिक्विडिटी ग्रिप करके ऐसा चला जाए। तो भाई जब तक आपका ब्रेक, रीटेस्ट ब्रेक नहीं होगा, आप ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं करोगे। और 30% टाइम ही प्रॉफिट होता है ब्रेकआउट में, वहां से हमेशा रिजेक्शन ही होता है फर्स्ट टाइम। अच्छा, रिजेक्शन का और क्राइटेरिया बता देता हूँ। देखिए रिजेक्शन में ना सिंपल सी बात होती है। अगर मान लीजिए ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए ये दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं ये वाले। तो अगर मार्केट एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी रिजेक्शन की थी 80% की, कि 80% टाइम ये नीचे ही जाएगा। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी थी भैया इसकी 70% की। लेकिन जैसे ये थर्ड टाइम इसको टच करता है, यहाँ पर ये 50% की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। और फोर्थ टाइम पे तो ये मान लीजिए ये प्रोबेबिलिटी आपकी 30% प्रॉफिट की रह जाती है, कि 80 ट्रेडें प्रॉफिटेबल होगी फर्स्ट जब रिजेक्शन लेगा, सेकंड में 70 से 60%, और ये 50% होता है। तो यहाँ पर तो सीधा सीधा 50% चांसेस होते हैं कि या तो ये ब्रेक कर देगा या बट फोर्थ में तो एकदम चांस खत्म होता है, वो तो डेफिनेटली ब्रेक करेगा, क्योंकि एक ही लेवल को चार बार एक ही दिन में टेस्ट करना मतलब वो उसको ब्रेक करने जा रहा है। तो भैया ये आपको पीओपी, आज के बाद आपको इनविटेशन पीओपी पूछना बहुत जरूरी है अपने आप से, कि भैया यहाँ पर पीओपी क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अगले। देखिए, मार्केट तब नहीं बदलता जब खबर आती है, मार्केट तब बदलता है जब सब खत्म हो जाता है। ठीक है, तो अगर मुनीश शीशा को हम फॉलो करते हैं, तो मुनीश शीशा का जो रूल कहता है वो ये कहता है कि मार्केट तब नहीं बदलता जब खबर आती है, मार्केट तब बदलता है जब सब खत्म हो जाता है, सबकी उम्मीदें खत्म हो जाती है। खबर अगर सब कुछ होती तो सबसे अमीर खबर वाले होते। खबर से पहले सोच पढ़ने वालों में पैसे बनाए। भैया हमें सोच पढ़नी है, इस मार्केट में अगर एक खबर आई है तो इसके पीछे की सोच क्या है। हम क्या करते हैं, भेड़ चाल, भैया बजट आने वाला है चलो। अरे बजट के पीछे का मतलब समझो, कोई खबर आई है, किसी वॉर से रिलेटेड आई है, किसी ट्रेड डील से रिलेटेड है, तो उसके पीछे का सेंस क्या है भाई। भाई अभी अभी सिल्वर भाग रहा है, क्या सेंस में सिल्वर, भाई चाइना क्यों खरीद रहा है? अभी लोगों को अंधा पैसा सिल्वर में, सबको अपसाइड की एंट्री करा के वो निकल जाएगा। तो आपको उसके पीछे का मतलब तो समझना चाहिए कि भाई चाइना, तो पहले उस पर रिसर्च करो। ठीक है। देखो मार्केट पर असर खबर का नहीं होता, लोगों की उम्मीदों का होता है। ठीक है, असल खेल तो बहुत पहले ही शुरू हो चुका होता है खबर आने से पहले। ठीक है, मार्केट खबर पर नहीं पलटता है, मार्केट उम्मीद खत्म होने पर पलटता है। ठीक है, और मार्केट का जो शोर, देखो मार्केट पर शोर पर नहीं, खामोशी पर चलता है। तो खामोशी क्या होती है मार्केट की? भाई सिंपल सी बात है, मैंने आपको, देखियो मैं अक्सर कर बताता हूँ, ये होता है एक्यूमुलेशन। जब ये ब्रेक हो जाता है अपसाइड का, ये हो जाता है कौन सा, एडवांसिंग। फिर वापस से ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर ये डाउन साइड ब्रेक कर गया तो ये होता है डिक्लाइनिंग, तो ये होता है डाउन ट्रेंड। इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड, इसको बोलते हैं एक्यूमुलेशन, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो शोर होता है ना, ये खामोशी वाला शोर होता है। अब इसको खामोशी को समझिए, खामोशी क्या चीज होती है। मार्केट शोर पे नहीं पलटता है, यहाँ से नहीं पलटेगा मार्केट, मार्केट पलटता है खामोशी। ये खामोशी है, इसमें बायर सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं, खामोशी से फाइट कर रहे हैं। भाई एक रेंज में फंसे हुए हैं, तो आप लोग बोलोगे यार मार्केट रेंज बाउंड हो गया, बोरिंग मार्केट हो गया, बट यही खामोशी जब पलटती है। देखिए कोई डैम होता है, मान लीजिए डैम है, सारा पानी इधर से इकट्ठा होता है, बट जब ये डैम का दरवाजा खुलता है तो प्रेशर से निकलता है। वैसे ही ये होता है, तो यहाँ पर पानी फिल हो रहा है, दोनों तरफ से फिल हो रहा है, एंड देन जैसे सैल कोई भी देखिए किस साइड में ब्रेकआउट होगा ना, ब्रेक, रिटेस्ट एंड देन ब्रेकआउट, तो जब भी फटेगा तो बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। तो ये डैम की तरह ही थ्योरी पे काम करता है। ठीक है ना। ओके। तो मार्केट शोर पर नहीं, खामोशी पर पलटता है। जब उम्मीद थक जाती है तभी मार्केट पलटता है। जब आप थक जाओगे, नहीं रेंज बाउंड हो गया, तब वो नीचे धीरे से निकल के चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि बिकॉज जब उम्मीद थक जाती है तब मार्केट पलट जाता है, क्योंकि सब डरे हुए हैं। और जब डरे हुए लोग होते हैं तो उनको मार्केट को बिल्कुल डराने में मजा आता है। ठीक है। देखिए मार्केट आपको नुकसान इसलिए नहीं देता क्योंकि आप देखिए, मार्केट आपको नुकसान पता है क्यों देता है, क्योंकि आप उसमें सही साबित, देखिए मैं सिंपल सही साबित होना चाहते हो। अब मैं आपको एक चीज बोलता हूँ, आप मार्केट में क्या करने आए हो? मार्केट में आप पैसा बनाने आए हो या सही होने आए हो? आप तो सिंपल सा मुझे एक चीज बताइए, मार्केट में आप अमीर होने आए हो कि सही होने आए हो? कौन देख रहा है? अगर मार्केट ने आपकी बेइज्जती कर दी, आपका स्टॉप लॉस, देखिए सिंपल सा क्या होता है, अगर कोई ट्रेड में हम फंस गए, मान लो कोई ट्रेड है आपकी, आपने मान लो, मैं बोलता हूँ एक ट्रेड में आप फंस गए, 25,500 का मैंने कॉल सेल किया, अब मैं इसमें स्टक हो गया। ठीक है, अब मुझे पता है कि भैया मैंने 60 का सेल किया है, अब ये 80 पहुंच गया। ठीक है, मैं तो सेल कर रहा हूँ ना, तो मेरा जो एसएल लगा होगा 80 पे ही लगा होगा, 75 पे ही लगा होगा, 15 पॉइंट का एसएल होगा।
अगर मैंने सेल किया 30 का टारगेट होगा, तो मैं अगर बैठा रहा होप ट्रेडिंग में कि नहीं जाएगा और ये 90 हो गया, ये 100 हो गया, तो मेरी उम्मीद क्या है, मैं गलत साबित हो गया हूँ। मैं 60 से नीचे जाने वाला था 15 पॉइंट, तो मुझे चाहिए थे इसमें 45, सॉरी 30 पॉइंट चाहिए थे, तो मुझे चाहिए थे इसमें 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, समझ लीजिए 30 पॉइंट चाहिए मुझे। तो मैं 30 पॉइंट की जाना है, अब मैं 80 90 पहुंच गया जस्ट डबल। तो मैं अगर गलत हो गया हूँ, देखो मार्केट में आप सही सही अपने आप को सही साबित करने आए हो या पैसा कमाने, मैं तो भैया पैसा कमाने आया, तो मैं अगर गलत होता हूँ तो मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ठीक है, मैं वेट नहीं करता, क्योंकि अहंकार, मार्केट अहंकार को नहीं ज्ञान को सम्मान देता है। अहंकार क्या होता है कि भैया मुझे लगता है कि मैं किस में चला जाऊंगा, फोमो में। फोमो में क्या होगा, अहम ब्रह्मास्मि। भैया मुझे लगता है कि ये ऊपर जाएगा, मुझे लगता है नीचे जाएगा, तो आपको जब लगने लगता है ना ट्रेंड, तो वो जो एक होता है ना विशफुल ट्रेंड, आप उसमें चले जाते हो। क्योंकि जब मार्केट आपके स्टॉप लॉस की तरफ जाएगा ना, तो आप उम्मीदों का दामन थाम लोगे। और मार्केट अहंकार को नहीं ज्ञान को सम्मान देता है। ज्यादातर लोग अपना विचार बचाने के चक्कर में हारते हैं कि मैं सही हूँ। ठीक है, क्योंकि इंसानी दिमाग पैसे से ज्यादा ना इज्जत बचाना चाहता है। वैसे भी मैं आपको बता, ट्रेड एक संभावना है। ठीक है, आप सही होना चाहते हो ये या अमीर, ये क्वेश्चन आप खुद अपने आप से पूछे, क्योंकि ईगो आपको महसूस नहीं होने देगा कि आप फंस चुके हो, और जहां ईगो लड़ेगा मार्केट से, वहां अकल हार जाएगी। जो ट्रेडर खुद को छोड़ देता है, मार्केट उसको पकड़ लेता है। ठीक है, तो मार्केट ने आपको पकड़ लिया, अब आपके ब्रेन को पकड़ लिया, होप ट्रेडिंग में बैठे रहोगे, सारी कैपिटल जीरो हो जाएगी। ठीक है, मार्केट का सबसे ईमानदार रूप तब दिखता है जब वो कुछ नहीं कर रहा होता, जैसे कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तब से सबसे ईमानदार दिखता है। ठीक है, फिर वापस से रिपीट करता हूँ, मार्केट का सबसे ईमानदार रूप तब दिखता है जब वो कुछ नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। ठीक है, और प्राइस हिल रहा है और कोई दिशा नहीं मिल रही है। जैसे इंसान बोलने से पहले सांस लेता है, वैसे ही मार्केट बड़े मूव से पहले चुप होता है। ठीक है, क्योंकि बिकॉज हम बोल रहे हैं तो हम सांस पी लेते हैं, बट बहुत गहरी सांस लेके पानी में डुबकी लगाई जाती है, गहराई तक पहुंचा जाता है ना। तो वैसे ही सिंपल सा है, जैसे इंसान बोलने से पहले सांस लेता है, वैसे ही मार्केट बड़े मूव से पहले चुप होता है। मार्केट हर दिन मौका नहीं देता है, और हर मौका आपके लिए नहीं होता है। वापस से सुनिएगा, मार्केट हर दिन आपको मौका नहीं देगा, और हर मौका आपके लिए नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, मार्केट कभी जल्दी नहीं करता, जल्दी इंसान करता है। और जो मार्केट में जल्दी करने बात, मतलब जल्दी करना आता है, उसका पैसा सबसे जल्दी निकलता है। ठीक है, देखिए नो ट्रेड भी एक पोजीशन होती है, पता है आपको, मैं आपको बताता हूँ, नो ट्रेड, नो ट्रेडिंग जोन भी एक पोजीशन होती है। देखिए, बीएसएफ वाले क्या करते हैं, बीएसएफ हमारा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या करता है, क्या वो बॉर्डर पे ऐसे खड़े हुए हैं, ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, ये इंडिया का बॉर्डर है, ये आपका नो मैंस लैंड है। ठीक है, ठीक है, ये नो मैंस लैंड है। अब बॉर्डर वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ये इनके बॉर्डर वाले, तो क्या दिन भर गोलीबारी करते रहते हैं ना, ये किसमें, एक्यूमुलेशन में है। जब इनके पास अटैक करने का प्रोसेस होता है, जब सामने से कुछ होता है, तभी तो अटैक करेंगे ना। तो भाई सिंपल सा है, रोज थोड़ी फायरिंग होती है, वॉर होते हैं, खामोशी एक तैयारी होती है। देखिए मार्केट बोलने से पहले इशारा करता है, आपको बस उसके इशारे समझना चाहिए। जब भी मार्केट एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से निकलेगा, वो आपको इशारा करेगा ब्रेक, रिटेस्ट और ब्रेक का। ठीक है, मार्केट का पहला कदम, अच्छा देखिए इसका, अब मोनेश जी का एक रूल है कि मार्केट का जो पहला कदम होता है वो सच्चा नहीं होता है। ठीक है, मार्केट में हमेशा फर्स्ट स्विंग का वेट करना चाहिए। आप कभी भी देखना मार्केट में, अगर मान लीजिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि मार्केट में अगर मार्केट ओपन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आज आपको आज का ही देता हूँ, मार्केट का जो पहला मूव होता है वो कभी सच्चा नहीं होता है। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। आपको हमेशा ना मार्केट में फर्स्ट स्विंग का वेट करना चाहिए। ये देखिए, 21 तारीख को मार्केट ने ऊपर जाने की पहली ग्रीन कैंडल बनाई, पहला मूव ऊपर का दिया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर, फिर डाउन साइड। ठीक है, 20 तारीख का भी सेम ऐसा ही था, देखिए पहले उसने डाउन साइड दिखाया, फिर उसने मूव लगाया ऊपर, अप साइड जाने की कोशिश की, देन फिर गिर गया। तो मार्केट का जो पहला मूव होता है ना, वो सच्चा नहीं होता है। ठीक है, वो ये देखता है मार्केट की कौन भरोसा कर रहा है इस मूव पे, क्योंकि मार्केट ईमानदार नहीं है, वो टेस्ट लेता है। मार्केट पहले लोगों को उम्मीद दिखाता है, फिर दिशा दिखाता है। कितने लोग कूदे हैं, कितनों ने मान लिया है, या कितने डर गए। पहला मूव हमेशा सवाल होता है, और दूसरा उसका जवाब होता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर सवाल में ही सब उलझ जाते हैं, और वहीं पैसा दे देते हैं। तो हमें हमेशा पहले स्विंग का वेट करना चाहिए, चाहे आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, चाहे आप 7 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, हमें पहले स्विंग का वेट करना चाहिए। स्विंग क्या हो सकता है भाई, एक कैंडल में भी हो सकता है स्विंग। अगर आप बोलेंगे 7 मिनट पर वेट करेंगे तो हमें कुछ मिलेगा, भाई एक स्विंग क्या होता है, मैं आपको एक स्विंग की परिभाषा बताता हूँ। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रहा है, ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, फिर मार्केट में एक रेड कैंडल बन जाती है। ठीक, अब मार्केट में फिर वापस से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ये भी एक स्विंग है भाई। अगर आप इसको छोटी टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो एक स्विंग है।
मार्केट ऐसा गया एंड देन स्विंग हुआ, तो ये एक स्विंग है। हमेशा मार्केट में एक स्विंग का वेट करना चाहिए कि पहला कदम अक्सर सच्चा नहीं होता, मार्केट अक्सर कर नहीं होता है, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ मैं, अक्सर कर रही है। 60% टाइम फर्स्ट स्विंग में कई सारे लोग निपट जाते हैं क्योंकि वो कूद जाते हैं। मार्केट पहले लोगों की उम्मीद देखता है, फिर दिशा देता है, वापस से बोल रहा हूँ। वो देखता है कि कितने लोग कूदे हैं, कितनों ने मान लिया है कि जो मूवमेंट आ रहा है वो सच्चा है, कितने लोग डर के मारे कूद गए। तो पहला मूव हमेशा सवाल होता है, दूसरा उसका जवाब होता है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर सवाल में ही फंस जाते हैं। ठीक है, कभी पहले मूव को फॉलो मत करो, शांत रहो, शांति से देखो, वही वेट एंड वॉच है। पहला मूव भावना जगाता है, दूसरा मूव इरादा दिखाता है। ठीक है। ठीक है, अब आते हैं भैया। देखिए, मार्केट आपको अमीर बनाने से पहले आपकी परीक्षा लेगा, और ये परीक्षा जल्दी की होती है। जिसको ज़्यादा जल्दी होती है मार्केट उसको उतना ही जल्दी खत्म कर देता है। ज़्यादातर लोग गलत दिशा में नहीं फंसते, वो लोग सही दिशा में गलत समय पे फंसते हैं। फिर वापस से बोल रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मार्केट आपको, देखिए मार्केट में ज़्यादातर लोग गलत दिशा में नहीं फंसते, वो लोग सही दिशा में गलत समय पे फंसते हैं। पहला मूव अगर जाल है तो दूसरा मूव सच्चाई है, उसको पहचानो। अब पहले वाले पहचानो कैसे भाई? उसके लिए मैंने आपको बताया, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बताया मैंने, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजीज बताई हुई है। ठीक है, जब मार्केट तेज चलता है सबको दिखाई देता है, लेकिन जब मार्केट धीमे चलता है तब लोग, वही लोग देख पाते हैं जिनको इंतजार करने की आदत है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, एक्यूमुलेशन का वेट करता हूँ। अब जब भी एक्यूमुलेशन होगा तो डेफिनेटली मार्केट में अपसाइड का मूव आएगा। अब जैसे ये वाला मूव देखिए आप, यहाँ पर मार्केट ने एक्यूमुलेट किया एंड देन ब्रेक, रिटेस्ट एंड देन ब्रेक, तो ये मूव आप पकड़ सकते थे, सिंपल सा था, ये एक्यूमुलेशन का फेस था यहाँ पर। मार्केट ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया काफी टाइम, देन ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, लोगों को दिखाया कि ऊपर जा रहा है, एंड देन नीचे आता है। तो इन लोगों के स्टॉप लॉस, जिन लोगों को बहुत जल्दी होती है ना एंट्री करने की, देखिए ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ये आपका स्विंग हुआ, देन तो मैं यहाँ एंट्री करूंगा, ये मूव पकड़ूंगा। देखिए, पूरा गन्ना नहीं खा सकते हो आप। गन्ने में ये नीचे रूट्स होती हैं, ऊपर पतला सा लीव्स होती है, तो ये जो बीच का पोर्शन होता है इसमें रस होता है। तो वैसे ही मार्केट में ये वाले पोर्शन में रस होगा, बस बाकी सब तो सब स्टॉप लॉस रहते हैं। ठीक है। तो मार्केट जब तेज चलता है तो सबको दिखता है, लेकिन जब मार्केट धीमे चलता है तो वही लोग देख पाते हैं जिनको इंतजार करने की आदत होती है, इसलिए इसका नाम है वेट एंड वॉच। ठीक है। देखिए, 2 मिनट में मैगी बन जाती है, धीमी आंच पे आपको भी पता है क्या बनता है, स्वादिष्ट बनता है। ठीक है, तो मार्केट जब धीमा हो जाता है तो वो दिशा नहीं वजन बना रहा होता है। मार्केट पहले ताकत इकट्ठा कर रहा होता है। ठीक है, डैम का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, जो धीमे पर धैर्य खो देते हैं वो तेजी में फैसला फैसला भी खो देते हैं। भैया, जो धीमे में कंसोलिडेशन, एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन में अपना धैर्य खो देते हैं, ऊपर नीचे करके वहीं पैसा खत्म कर देंगे, वो तेजी में फैसला भी खो देंगे कि तेजी हो रही है, अब मेरे पास पैसा ही नहीं बचा है। तो आपको वेट करना चाहिए। एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपने कॉल पुट करके निपटा दिया पैसा, अब जब मार्केट वन साइडेड जा रहा है तो आप शांति से तमाशा देख रहे हो, यही होता होगा आपके साथ। देखिए, जो धीमेपन को समझ लेता है वो तेजी में भागता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही वहां होता है। वापस बोल रहा हूँ, जो मार्केट के कंसोलिडेशन को समझ लेता है और जब उसमें ब्रेकआउट होता है तो वो भागता नहीं, क्योंकि वो पहले से ही वहां होता है, उसको पता है कि ब्रेक होगा, रीटेस्ट होगा एंड देन ब्रेक होगा। ठीक है, सबसे बड़ी वाली खतरनाक रूल क्या है पता है? सबसे खतरनाक रूल ट्रेडिंग में लोगों का क्या है, जल्दी समझ आने की ताकत। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक भावना है कि अब मौका निकल गया है, अब डर और अफसोस से फोमो में एंट्री कर लो। देखो यार, लोकल ट्रेन होती है मुंबई में, एक गई दूसरी आएगी, ठीक है, बट आप बेचैन हो जाते हो बिना टिकट के, है ना? अगर आपके पास बिना टिकट के नहीं है तो आप बेचैन हो जाओगे। तो आप कभी देखना, अगर आपके पास टिकट नहीं रहे, आपकी नजरें झुकी रही या बच के जाओगे, उन्हीं लोगों को टीटी पकड़ता है मुंबई के लोकल ट्रेन में। जब वो प्लेटफॉर्म से एग्जिट करते हैं तो, और बिल्कुल सटीक 100 में से उसी को उठाएगा जिसके पास टिकट नहीं है, क्योंकि उसको पता है जिसके पास टिकट नहीं है वो नजरें चुराने की कोशिश करेगा। वैसे ही मार्केट है। ठीक है। सब्र, मार्केट में देर कभी नहीं होती, बस धैर्य कम पड़ता है। वापस से सुनिएगा, मार्केट में देर कभी नहीं होती है, मार्केट अपने हिसाब से चलता है, एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के फेस में, फिर डिक्लाइन और एडवांस। तो पहले एक्यूमुलेट होगा, फिर वहां से एडवांसिंग लेगा, फिर वहां से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर डिक्लाइनिंग लेगा, इसी तरीके से मार्केट चलता है। बट मार्केट में देर कभी नहीं होती, बस धैर्य कम पड़ता है हमारा। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मार्केट सबसे आसान लगे ना तो आप समझ जाओ कि सबसे असुरक्षित हो, मतलब सबसे जब सबसे आसान लगता है तभी वो हमारे लिए रहता है। सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जिन्हें लगने लगता है कि ये वो अब सीख चुके हैं। ठीक है, मार्केट सच्चा होता है जब वो किसी भावना को जन्म नहीं देता। ठीक है। तो मैं तो सिंपल सा देता हूँ, देखिए ये जो आखिरी रूल है वो है लॉस को मैनेज करना। हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को मैनेज करते हैं। अगर हमारे पास 1 लाख की कैपिटल है और हमें भैया उसका लॉस लेना है 2% का, तो 2,000 रुपये होता है, तो आप 2,000 रुपये पर डे का लॉस लीजिए, 4,000 का प्रॉफिट लीजिए। बट हम क्या करते हैं, 4,000 का लॉस, 2,000 का प्रॉफिट और 4,000, क्योंकि बिकॉज हमें लॉस को मैनेज करना नहीं आता। लॉस को किस तरीके से मैनेज करते हैं मैं आज आपको बताता हूँ। देखिए, लॉस को मैनेज करने के 3 तरीके होते हैं। पहला होता है पीओपी,
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितनी, अगर 70-30 में आप एंट्री करोगे आपका लॉस मैनेज हो गया। दूसरा चीज़, अगर आपके पास मान लो 100 रुपये की कोई चीज़ आपने सेल की है, ठीक है, देखिए मैं बाइंग को प्रमोट नहीं करता हूँ, 100 रुपये सेल किया है, अगर वो आपका 40 रुपये का टारगेट है, अगर वो 80 आ गया है, तो आप इसको भैया 80 आते ही कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दीजिए, 101 पे, सॉरी 101 पे बोल रहा हूँ, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दीजिए, 100 रुपये से सेल किया भैया, मैं इसको 99 पे रख दूंगा, ठीक है, 99 पे रख दिया, अब मुझे जो भी 1 रुपये की ब्रोकरेज है वो भी मैं लेके जा रहा हूँ। अब 1:1 पे, जैसे ही 1:1 पे आता है, 20 पॉइंट आपके प्रॉफिट में आता है, आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट कर दीजिए 99 पे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपकी मल्टीपल क्वांटिटी लॉट से, अगर 10 लॉट से काम करे, 5 लॉट बुक कर लीजिए इधर, बाकी 5 लॉट को कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दीजिए, ठीक है, 1:1 पे 5 लॉट बुक किए और 5 लॉट को आपने कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया। अब जैसे ही 1:2 आता है तो ये 5 लॉट भी आप बुक कर लो, ठीक है, तो आपके पास कितने हो गए, 5 लॉट में 1:2 हो गया। अगर मार्केट रिवर्स कर गया, ऊपर चला गया, कम से कम एटलीस्ट 5 लॉट पे 1:1 तो रहेगा, कॉस्ट टू कॉस्ट पे तो नहीं निकले 10 लॉट। तो ये इस तरीके से आप लॉस को मैनेज कर सकते हो, और सिंपल सा रूल है। देखिए मैंने आपको एक कहानी सुनाई है, भगवत गीता में मैंने कहानी सुनाई है आपको, रथ, जो अर्जुन का रथ होता है, उसकी कहानी मैंने आपको सुनाई है, आप बहुत सुनिए। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ, अर्जुन के रथ की कहानी क्या है। देखिए क्या होता है, कुछ कहानियां हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको टिप भी बताऊंगा, ये पूरा वीडियो देखिएगा, मैं आपको आखिरी में एक टिप भी दूंगा बैंक निफ्टी के लिए। देखिए अर्जुन और श्री कृष्ण जी का संवाद है कि जब क्या होता है कि जब युद्ध खत्म हो चुका होता है, ठीक है, युद्ध खत्म होने के बाद अर्जुन उनसे पूछता है, श्री कृष्ण भगवान से बोलता है कि प्रभु आप रुक कर उतर जाइए, मैं घोड़े खोल देता हूँ तो रथ से। तो श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं नहीं पार्थ, पहले आप उतरो और उसके बाद मैं अश्व खोल देता हूँ, ठीक है। ये फोटो है देखिए, ठीक है, आपको इसको अपने जहन में बिठा लेना चाहिए। अब ये क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इस फोटो के द्वारा मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बोलते हैं पार्थ तुम रथ से उतर जाओ और मैं अश्व अश्व खोल देता हूँ। तो बोलता है कि अच्छा ठीक है भैया, प्रभु ने बोल दिया था, हम उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। अब जैसे ही उतरते हैं, श्री कृष्ण भगवान इनके अश्व खोल देते हैं, और जो रथ पे फ्लैग लगा हुआ है, झंडा, उसमें हनुमान जी थे, तो वो हनुमान जी को प्रणाम करते हैं, बोलते हैं हे महावीर, अब इस युद्ध का अंत हो चुका है, आपका काम खत्म हो गया, आप यहाँ से प्रस्थान कर सकते हैं, धन्यवाद आपका जो आपने हमारा साथ दिया। और जैसे ही हनुमान जी उस फ्लैग से जाते हैं, पूरा रथ जल के खाक हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। अब अर्जुन एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते प्रभु ये क्या हुआ। बोले वो महावीर हनुमान जी बैठे हुए थे, इसलिए तुम्हारा रथ बचा रहा, किससे, कर्ण के बाणों से, भीष्म पितामह के बाणों से, और गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बहुत सारे लोग थे जिनके बाणों से तुम्हारा ये रथ सिर्फ हनुमान जी की वजह से बचा हुआ था, ठीक है। अब आप बोलेंगे भैया इसका ट्रेडिंग से क्या लेना है, ट्रेडिंग से उसका बहुत कुछ लेना देना है। देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि रथ आपकी कैपिटल है, हनुमान जी आपके स्टॉप लॉस है। ये चार घोड़े क्या है भैया, एक घोड़ा आपका क्या है, डिसिप्लिन, दूसरा घोड़ा क्या है आपका भैया, कंसिस्टेंसी, तीसरा घोड़ा क्या है, सिस्टम, सिस्टम नहीं मतलब कंसिस्टेंसी, कॉन्फिडेंस हो गया, और चौथा घोड़ा पेशेंस का हो गया, वेट एंड वॉच। तो ये चार घोड़े हैं, चार घोड़ों की लगाम श्री कृष्ण भगवान के, श्री कृष्ण भगवान के आपका सिस्टम, जो एक स्ट्रैटेजी आपने फाइनल की है उसको शिद्दत से फॉलो कीजिए, जैसे अर्जुन ने पूरे वॉर में श्री कृष्ण जी को फॉलो किया है, तभी तो भगवत गीता लिखी गई है ना। गीता सार क्यों बोलते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला है कि पार्थ अपना कर्म करो, सिर्फ अपना कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो, बस सार तो यही है ना। तो आप अपना कर्म कीजिए, आप अर्जुन हो भैया, ट्रेड तो आप ही को लेना हो, तीर उसी को चलाना है, किस पे चलाना है, भीष्म पितामह को कैसे मार सब करना है, वो सब चीज़ें तो अर्जुन को पता है। तो वैसे ही ट्रेड कब लेना है आपको पता होना चाहिए। आपकी स्ट्रैटेजी श्री भगवान श्री कृष्ण है, उनके हाथ में ये चार घोड़ों की लगाम है, जो आपका डिसिप्लिन है, पेशेंस है, करेज है, कॉन्फिडेंस है, कंसिस्टेंसी है, ठीक है। कई जगह पांच घोड़े भी मिलेंगे। अब रथ आपकी कैपिटल है, फ्लैग पे हनुमान जी वो आपके स्टॉप लॉस है भाई, जैसे ही आपकी कैपिटल से स्टॉप लॉस हटा, आपकी कैपिटल खत्म। तो ये कहानी है जो आपको बताती है कि ट्रेडिंग का मतलब ही स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे उस पर पर्सनल कॉल कीजिए, और बिलीव कीजिए मैं 99% साइकोलॉजी को सही करता हूँ। मैं ऐसा कोई आपको स्ट्रैटेजी नहीं दे दूंगा जो होली ग्रेल टाइप की होगी भैया, 100% कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, सिर्फ माइंडसेट होता है। और आप एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। तो आपको मेरे कैसा वीडियो लगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।